19वीं शताब्दी के मध्य और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भोजपुरी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूरों का पलायन तेजी से हुआ। यह सामूहिक प्रवास भोजपुरी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। पत्नियों को उनके पति से, बहनों को उनके भाइयों से और बूढ़े माता पिता को उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। विदेशियों और प्रवासियों को दिया जाने वाला शब्द था जो आजीविका की तलाश में अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ गए। विदेशिया लोकगीतों ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया और बाद में विदेशिया लोक संस्कृति का आधार बना। ये रचनाएं मुख्य रूप से बिरहा गीत या अलगाव के गीतों की थी। इन गीतों में प्रवासियों के परिवारों की पीड़ा की कहानियां थीं, विशेषकर उन पत्नियों की जो अपने पति के द्वारा पैसा घर भेजने में विफल रहने पर अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करती थी। इन गीतों में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के भाव भी समाहित थे। उन्होंने कलकत्ता में अन्य महिलाओं से दूर रहने के लिए पुरुषों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य किया। जिस बंदरगाह से प्रवासी रवाना हुए थे, जब ये विदेशिया गीत प्रवासियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी अपने परिवारों के संवाद में गीत तैयार करना शुरू कर दिया। यह प्रेम, लालसा और इम्तिहान की कहानियों से भरी कविता थी। प्रवासियों और उनके प्रियजनों द्वारा महसूस किया गया भावनात्मक दर्द इतना विशाल था कि इसे विदेशिया भाव नाम दिया गया था। पत्रों, आत्मकथाओं, नाटक और लोकगीतों के रूप में लिखे गए विदेशिया भाव ने प्रवासियों को अपने घर और अपने प्रियजनों की स्मृति को संरक्षित करने में मदद की। इसने यह आशा भी प्रदान की कि वे एक दिन अपने बच्चों के बीच लौटेंगे। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली तो अनुबंधित देशों का विदेशों में प्रवास रुक गया। 1990 के दशक तक जैसे जैसे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, विदेशिया गीतों द्वारा खोजे गए विषय उल्लासपूर्ण और आशान्वित हो गए और आज भी जारी है।